एपीएमसी के चुंगल से हमें मुक्ति मिले, यही तो देश के किसानों की मांग थी। और एपीएमसी भी रहेगी, ये जो कानून है उसमें एपीएमसी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सरकारी खरीद जो होती है वो भी रहेगी, और लेकिन दूसरी भी एक विंडो अपॉर्चुनिटी की किसान के लिए मिलेगी, जहां ज़्यादा दाम मिलेगा वहां वो बेचेंगे। किसानों के साथ चर्चा कर रही है और लोकतंत्र में चर्चा के द्वारा ही समाधान होता है, ये हमारा विश्वास है और वैसे ही होगा। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सरकार के 9 सूत्रीय प्रस्ताव को खारिज कर दिया, तो अब किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने की तैयारी कर ली है। किसान दिल्ली की नाकेबंदी करेंगे, साथ ही वो हाईवे ठप करने की भी तैयारी कर रहे हैं। किसान संगठनों ने सरकार से मिले प्रस्ताव पर चर्चा के बाद ऐलान कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर नए कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं। लिहाजा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो आंदोलन का झंडा बुलंद किए रहेंगे। सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। सरकार कृषि कानूनों में संशोधन को तैयार है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। किसान नेताओं का कहना है कि हर जिला हेडक्वार्टर का 14 तारीख को घेराव किया जाएगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में रोज प्रदर्शन होंगे। 12 तारीख तक जयपुर दिल्ली हाईवे को रोक दिया जाएगा और पूरे देश के टोल प्लाजा को फ्री कर दिया जाएगा। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान और अदर स्टेट जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को राजी नहीं और विपक्षी दल इस मुद्दे पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। किसान आंदोलन से अपनी खोई हुई साख दोबारा हासिल करने की कोशिश करते विपक्षी दलों के नेता राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे विपक्ष के नेताओं में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा समेत कई नेता शामिल। दरअसल किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मिलने की अनुमति ली थी। इनकी मांग है कि राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर इन नए कृषि कानूनों को खारिज कर दें। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। किसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको समझ आ रही है बात कि अगर वो आज कॉम्प्रोमाइज कर गए तो उनका हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं रहेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से हुई मुलाकात से पहले एक ट्वीट भी किया और सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट किया कि आंदोलन करते किसान हो या जनता पर महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल भी पहुंच से बाहर, अब पानी हो गया सिर के पार, लूट बंद करो मोदी सरकार। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर जब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी पर निशाना साधा बल्कि उनके ट्वीट पर टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया। The government have been saying this, that all these farm reforms are for the betterment of. Yes. So Rahul Gandhi has come out and he said under Prime Minister Narendra Modi reforms is equal to theft. Again, he has taken a. See, I don't want to reply to a non-performing politician. किसान आंदोलन से विपक्षी दल जहां सरकार को घेरने की कोशिश में है, वहीं अन्नदाता
आंदोलन से अपने कदम पीछे नहीं खींचना चाहते। ऐसे में सवाल ये कि टकराव की स्थिति कब तक बरकरार रहेगी? देश की राजधानी दिल्ली को घेरे बैठे किसान कब तक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे? यह आंदोलन आखिर कब थमेगा?